नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सक्करमंदोरी गांव के अंदर और मेरे साथ में ये एक खाड़ है और इसमें जो पानी बह रहा है ये किसी नहर का नहीं है, ये है बरसाती पानी है। और यहाँ से सामने जो है स्क्रीन में आप देख सकते हैं नहराना गांव की साइड से ये पूरा का पूरा जो खेतों की साइड है वहाँ से ये पानी आगे सक्करमंदोरी गांव के आबादी क्षेत्र की तरफ ये जा रहा है। और ये पिछले कई दिन से ऐसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं क्योंकि लगातार बरसात हो रही है और इस वजह से काफ़ी नुकसान फसलों का हो चुका है। कई किसान मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि एक्चुअल में कितना नुकसान हो चुका है और इस तरह से ये पानी जो है वो गांव की तरफ जा रहा है तो गांव को क्या कुछ नुकसान हो सकता है। हाँ जी, क्या नाम है और क्या कुछ कहना है ये हालात? देवीलाल है जी। नुकसान की तो अब जो है कि भी अपने फसल तो गई फसल में अब डाणी है, डाणी भी बुरो हालात है भाई, फसल तो रही को नहीं ना नींद आवे रात ने है वो सिस्टम हो रहे इन्हें सेम नालो एन पोल यार वो पानी गाँव में हालात गलत होगा, सगड़ा हालात बहुत गलत है। गलियाँ में पानी ना नहीं लग रही है, बहुत हालात गलत है। फसलों में फसल में खत्म है, फसल खत्म होगी। पानी कितना दिन हो गया चलता ना पानी, अब तो बरस रही है, कोई नेप नहीं है। तो ये कहाँ से इधर से पानी जो नराना से आने आ रहे जी हैं, 2-3 दिन से चलता है। वो 4 दिन चल रहा, 5 दिन चल रहा, कोई अड्डे को नहीं, अति परेशान तो रही है। अच्छा। हाँ, बहुत बुरा हालात है। और किसान है, किसान नेता दीवान सारण भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना है? गांव की हालत बिल्कुल ख़राब होगी जी। अच्छा। और फसल जो 2022 में ख़राब हुई बिन ज़्यादा ख़राब होगी। और गांव की गलियां में पानी भरना शुरू हो गया। आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई, नरमा को थे हाल देखिए जी, नरमा को बहुत बुरा हाल है। नरमा तो जमा ही बढ़ गए, कुछ ही कौन बचियो। अब धान है, धान में मतलब कोशिश करी किसान धान लगाए, नरमा बागे वह धान ही कौन बचे। और 100 की 100 खेती नष्ट हो चुकी है। और मेन जो हिसार घगर ड्रेन है भी 24 घंटा खतरों मंडराए रहे। गाँव का मन में भे है, दिन रात बेचारा काम लाग रहा है। नरेगा ही बहुत बढ़िया मतलब काम करने लग रही है, गाँव का ही लाग रहे है, लेकिन कई दिन बचांगा। अब तो मेन वो ये भी हमारो गाँव बच जाए, खेती खराब होगी। हाँ, फसल खराब होगी जी, फसल तो आगे हो जाएगी। और ये तो आपको पता ही जी, जमींदार आगे पर जी है, अब ना 6 महीने अगली हो जाएगी, अगली हो जाएगी। लेकिन आदमी जीवन में मकान एक बार बना सके। मकान जो ख़राब हो गया, जो पंजाब वाली स्थिति होने हो रही है, गलियां में पानी भर रही है और जोड़ और तालाब पूरी तरह लबालब भरे पड़े है। और जिया कहीं भाई बताने लग रहे हो, रात ने गाँव का नींद ही को नहीं। कोई पुजारी मिंदर में सीधो हेलो मारा नहीं बारती बता तो यहाँ मन में भी आवे भी सेम नालों टूट गया है। बहुत मतलब खतरा हो जीवन जीने लग रहा जी। विजेंद्र, क्या कुछ कहना है? ये हालात कितने दिन से बने हुए हैं? आपकी डाणी भी यहाँ नज़दीक है। भाई जी, सारों पहले तो थारो धन्यवाद भी, इतनी मुश्किल की घड़ी में थे आगे मैंने संभालिया और अब बात लोगों तक सरकार तक पहुँचाओगा हमारी। बाकी जी हाँ, अंकल और बताओ भी नरमा की जी फसल बा देसी भाषा में बताऊँ भी कड़िया आईडी फसल रोटावेटर मार गए और बारिश में बर्बाद होगी तो धान लगाया। अब पानी भर रहे हो पहले कहीं थोड़ा हो, चलो कोई बात नहीं, बारिश कमी। आज सुबह जबकि बारिश हुई भी बाद में गाँव का हालात है अभी जोड़ा कुआ सारा भर गए और गलियाँ में पानी जा रहा है। अब गाँव में एक कगार पर है भी, अगर 2 आंगल भी बारिश हो रही नहीं तो पानी लोगों का घराम होगा। भाई जी, हालात बड़ा माड़ा है। मान लो भी नींद को नहीं आ, रात ने भूख नहीं लगन को लग रही, क्यों ये हालात में क्या अच्छो लगा। तो पहली पंजाब को हालात देखने ला रहे हैं भी, जान माल की नहीं जितनी हो रही भयंकर बात है। बाकी परमात्मा एक गुजारिश है भी, और जितना नुकसान हो गया वो तो हो गया, कोई बात नहीं, बने गाँव में मकाना की अर्किंग जान की हानि ना हुआ, इतनी गुजारिश करांगा। बाकी भाई जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद थे आया। ये हालात बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ और किसान भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना है? ये यहाँ पर जो है वो फसल इस तरह से तबाह हो चुकी है। ज़मीन बिल्कुल तबाह हो चुकी है जो फसल, और गांव के अंदर पानी गलियों के अंदर भर गया है। और अभी ये थोड़ी बहुत और बरसात हो गई तो घरों के अंदर पानी पड़ेगा। अच्छा। तो फसलें पूरी नष्ट हो चुकी है? फसलें तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अभी गांव बचाना बहुत ज़रूरी है। गाँव देखो कैसे बचे, मालिक की मर्जी है वो तो।
तो ये मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगा। इधर आप देख सकते हैं मूंगफली की फसल यहाँ पर थी और पूरी तरह से ये ख़त्म होने की कगार पर है, पीली हो चुकी है, पानी भरा हुआ है। और इसके आगे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे कि नरमे की फसल है उसके आगे, और वो भी पूरी तरह से जल चुकी है। लगातार इसमें पानी खड़ा रहने की वजह से ये नष्ट हो चुकी है। तो ये हालात अकेले सक्र मंदोरी के ही नहीं बल्कि आर बार के जो सेमग्रस्त एरिया है वहाँ पर नाथुश्री चौपटा के लगभग 15 से 20 गांव के अंदर इस तरह के हालात बने हुए हैं। और ऐसे में अब इनकी एक ही मांग है कि एक तो ऊपर से बरसात बंद हो जाए ताकि इनके घरों तक दिक्कत ना आए, और दूसरा जो है वो सरकार से, प्रशासन से अपील है कि जो भी इनका ये फसल का नुकसान हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी के आधार पर उनका जो, हालांकि क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो खोला गया है सरकार की तरफ से, तो इसमें तुरंत प्रभाव से पोर्टल जिस दिन ये डेडलाइन हो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसानों के खातों में पैसे आ जाएं तो व्यवस्था जो है वो अच्छी मानी जाएगी। अन्यथा इनकी दुर्गति इस बार भी हो चुकी है, क्योंकि एक्चुअल में फसल पर जितना खर्चा लगना था वो लग चुका है। ऐसे में अब इनके जो 2 पैसे की आमदनी जो होनी थी वो अभी इन्हीं दिनों में शुरू होनी थी, क्योंकि नरमे की फसल है तो उसकी चुगाई लगभग शुरू हो जानी चाहिए थी। तो ऐसे में इनको तुरंत प्रभाव से मुआवजा दिया जाना भी ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।